सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने इसके पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के इसके पहले के पार्ट को देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, विच इज द फीचर ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप? एटलीस्ट वन ऑर्डिनरी पार्टनर, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। बिकॉज एक लिमिटेड पार्टनरशिप में एटलीस्ट वन ऑर्डिनरी पार्टनर होता है और इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, और उस वन ऑर्डिनरी पार्टनर को छोड़ करके बाकी जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, पार्टनरशिप डीड मे बी ओरल, रिटेन, बोथ, नन। इसका आंसर होगा बोथ, क्योंकि जब भी पार्टनरशिप डीड क्रिएट होती है तो ये ओरली और रिटेन दोनों ही रूप में हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन बी मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी, बाय कोर्ट, ऑल ऑफ दी। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। एक पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, उसका विघटन इन सभी वे से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ कंपनीज इज गवर्निंग एट प्रेजेंट इन इंडिया? 1930, 1956, 2000, 2030। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 2030। कंपनी एक्ट 2013 अभी इंडिया में गवर्न हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी इज एग्जाम्पल ऑफ चार्टेड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 के लगभग आपका स्टैब्लिश हुई थी, वो चार्टर्ड कंपनी का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेचुटरी कंपनी? आरबीआई, एफसीआई, एलआईसी, ऑल ऑफ दीज। स्टैट्यूटरी कंपनी कुछ ऐसी कंपनी जो होती है जिनको एक स्पेशल एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों एक स्टैट्यूटरी कंपनी है, इनका एक सेपरेट एक्ट है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। अगला क्वेश्चन है, अ कंपनी विच होल्ड द 50+1% ऑफ अनदर कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी। इसका आंसर होगा होल्डिंग कंपनी। जब भी कोई कंपनी किसी अदर कंपनी के मोर देन 50% शेयर को होल्ड कर लेती है तो वो कंपनी उस कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, if any task is done out of MOA of company, then it is called ultra virus, ultra numeric, ultra service, ultra activity। जो MOA है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बियॉन्ड, उसके अलावा अगर कुछ काम होता है तो वो कंपनी के लिए अल्ट्रा वायरस होता है, यानी बियॉन्ड द रूल्स ये काम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी? 4, 5, 6, 7। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6। आपका 6 क्लॉज होते हैं, जिसमें पहला आपका नेम है, सेकंड है सिचुएशन या प्लेस, थर्ड होता है ऑब्जेक्टिव, फोर्थ होता है लायबिलिटी, फिफ्थ होती है कैपिटल क्लॉज, एंड लास्ट होता है एसोसिएशन और सिग्नेचर क्लॉज। ये 6 क्लॉज आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ कंपनी कैन बी चेंज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ, जनरल रेजोल्यूशन। तो ये जो है इसके लिए बोथ चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर और परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी? प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इन सभी में कंपनी की इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड इन अ कंपनी? वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर,
वन इन लाइफ ऑफ कंपनी नन। जो वैधानिक सभा होती है, कंपनी की स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, वो कंपनी के फुल लाइफ में केवल और केवल एक बार ही ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर होगा। और ये कंपनी को जिस दिन परमिशन मिलती है स्टार्ट करने की, उसके विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर ये स्टैट्यूटरी मीटिंग हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ मे बी मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग? 12 मंथ, 18 मंथ, 15 मंथ, 20 मंथ। दो वार्षिक सभा के बीच में, दो वार्षिक मीटिंग के बीच में कितना गैप मैक्सिमम हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कम से मैक्सिमम 15 महीने का गैप हो सकता है दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिताक्षरा इज रिलेटेड टू ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो मिताक्षरा है वो आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से रिलेटेड होता है। और मिताक्षरा ये आपका हिंदू लॉ है। मिताक्षरा और धारावाहिक, ये दो आपके लॉ बहुत ही पॉपुलर है हिंदूज में। तो इसका आंसर जो है वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होगा। अगला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप shows the existence of business, promotion of social service, promotion of cultural activity, existence of social awareness। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, यानी पार्टनरशिप यही शो करता है कि वहाँ पे कोई ना कोई एक बिजनेस इस्टेब्लिश है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज़ नॉट अ सिटीजनशिप, डोमिसाइल, नेशनैलिटी, रेसिडेंस। तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा कि कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री के सिटीजनशिप को गेन नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रमोटर ऑफ अ कंपनी इज अ ट्रस्टी एंड एजेंट, ट्रस्टी एंड एजेंट बोथ, नन ऑफ द एबव। एक प्रमोटर ना ही कंपनी का एजेंट होता है और ना ही कंपनी का ट्रस्टी होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर, नन ऑफ द एबव करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन सी चीज़ें नहीं होती? तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि नेम क्लॉज होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, बट रूल्स एंड बाई लॉज नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कंपलसरी होता है, और प्रोस्पेक्टस कंपलसरी नहीं है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रोस्पेक्टस आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद भी वहाँ पे जमा करते हो। अगला क्वेश्चन है, total amount of liabilities side include the following: authorized capital, issued capital, subscribed capital, paid up capital। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर होगा, क्योंकि जब भी आप लाइबिलिटी साइड में कैपिटल को सोच करते हो, जो पेड अप कैपिटल होती है, जो एक्चुअल आपके मेंबर से रिसीव होती है, शेयर होल्डर से रिसीव होती है, आप उसको ही शो करते हो। अगला क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी एनी अमाउंट पेबल अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड विल बी सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। वो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर माने जाते हैं, यानी कि उनको पहले पेमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग इज अ वेस्टेज एंड इन्वेस्टमेंट, अ लग्जरी, इन एसेंशियल। ऑप्शन नंबर सेकंड, इन्वेस्टमेंट करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक इन्वेस्टमेंट के टाइप बिजनेस के लिए होता है और इससे कुछ ना कुछ बिजनेस को प्रॉफिट होता है। अगला क्वेश्चन है, amendments were made due to liberalization policy in industrial policy, in Industries Development and Regulation Act 1951, in MRTP Act 1965, in all of the above। जब आपका 1991 में जो लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, तो उस टाइम में ये सारे के सारे पॉलिसीज में चेंजेस हुए थे। तो इन ऑल ऑफ द above करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड, लाइन ऑर्गेनाइजेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। In the case of a deemed public limited company, the maximum number of members is restricted to 20, 200, 50, 100। तो जो डीम्ड पब्लिक कंपनी होती हैं, जो मानी गई पब्लिक कंपनियां होती हैं, उनमें मैक्सिमम मेंबर्स
200 हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।